Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota. BSc Part 2nd, Paper 2nd, Unit 5th. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के पार्ट 3rd में आपका स्वागत है। अभी तक हमने नाइट्रो एल्केन्स के बारे में पढ़ा था। नाइट्रो एल्केन्स का क्या इंट्रोडक्शन है, क्या होते हैं नाइट्रो एल्केन्स, क्लासिफिकेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस हमने देखी। उनमें इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस भी हमने देखी, मैनिक और माइकल एडिशन रिएक्शंस। इसी क्रम में नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन का नाइट्रो एरिन्स। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं, जिनमें एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हम नाइट्रो समूह से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो कंपाउंड्स कौन से होंगे ये हम देखें तो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड को जो है वो हम क्लासिफाई किस तरह से कर सकते हैं। इनमें नाइट्रो समूह सीधा ही बेंजीन रिंग से अगर लगा हुआ है तो ये नाइट्रो एरिन्स कहलाते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड, जिनके अंदर की बेंजीन रिंग से डायरेक्ट NO2 समूह लगा रहता है, वो कहलाते हैं मेरे नाइट्रो एरिन्स। एग्जाम्पल्स में हम देखें नाइट्रोबेंजीन है, ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन है, मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन है। ये सब जो हैं वो हमारे नाइट्रो एरिन्स होते हैं जो डायरेक्ट न्यूक्लियस से लगे रहते हैं। सेकेंड टाइप है इनका साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो कंपाउंड, जो कि साइड चेन में जो बेंजीन रिंग से साइड चेन लगी हुई है कार्बन और हाइड्रोजन की, उससे जुड़े हुए अगर नाइट्रो ग्रुप है तो उस तरह के नाइट्रो कंपाउंड्स जो हैं वो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो कंपाउंड्स कहलाते हैं, जिनमें कि नाइट्रो समूह जो है वो साइड चेन से जुड़ा रहता है। जैसे कि बीटा फेनिल नाइट्रो इथेन या फेनिल नाइट्रो मिथेन, C6H5CH2NO2 या C6H5CH2CH2NO2। तो ये एरिल सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो एल्केन होते हैं और इनकी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो नाइट्रो एल्केन्स के समान ही होती हैं, परंतु नाइट्रो एरिन्स जो हैं वो इनसे अलग होते हैं। ये एरिल सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो एल्केन्स हैं। नाइट्रो एल्केन जो है, जो हमारा नाइट्रो एल्केन है, उसका एक हाइड्रोजन जो है वो बेंजीन रिंग से एरिन रिंग से जो है वो हमने प्रतिस्थापित कर दिया है C6H5 से। इसलिए ये जो है वो नाइट्रो एल्केन्स की तरह ही केमिकल रिएक्शंस देते हैं और उनसे सिमिलरिटी रखते हैं। तो ये हमारे हैं बीटा फेनिल नाइट्रो इथेन। इसी तरह से फेनिल नाइट्रो मीथेन, ये भी हमारे साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, जबकि नाइट्रोबेंजीन, मेटानाइट्रोटोलुइन, मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन ये हमारे डायरेक्ट न्यूक्लियस से जुड़े हुए नाइट्रो समूह से, जो नाइट्रो समूह है वो जो डायरेक्ट न्यूक्लियस से जुड़ा रहता है, तो ये वास्तव में नाइट्रो एरिन्स होते हैं। इनको हम किस तरह से बना सकते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एरिन्स अगर हम देखें तो डायरेक्ट नाइट्रेशन से होता है। ये नाइट्रो एरिन बनाने की सबसे सामान्य विधि है। इस विधि के अंदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनका कि नाइट्रेशन कराना है, इनको इनकी जो नेचर है उसके आधार पर हम नाइट्रेटिंग एजेंट्स इनके उपयोग में लाते हैं, जैसे कि सांद्र या संदूम कंसनट्रेटेड या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण से, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम फ्लोरा बोरेट से, एसिल नाइट्रेट से जिसके अंदर एसिटिल व बेंजोइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनको करवाया जा सकता है।
इसी क्रम के अंदर हम देखें कि एरिनो के नाइट्रेशन के लिए सामान्यतः कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिश्रण ही काम में लेते हैं, जिसे कि हम नाइट्रेटिंग एजेंट कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। तो इसके अंदर हम देखें C6H5 बेंजीन को जब जो है HNO3 और H2SO4 के साथ में 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं, तो ये नाइट्रोबेंजीन प्लस H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और H2SO4 इनसे बनता है। बेंजीन सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ में बहुत धीमी रिएक्शन करता है, लेकिन जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर हम डालते हैं तो ये इसकी रिएक्शन को बढ़ा देता है, रेट को बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये नाइट्रोनियम आयंस का निर्माण करते हैं। इसके अंदर नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है और ये नाइट्रोनियम आयंस जो हैं वो हमारे नाइट्रेशन रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल का कार्य करते हैं। तो इसके क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से ये काम करता है, इसके स्टेप्स अगर हम देखें तो नाइट्रिक एसिड बेस की तरह ही व्यवहार करता है तथा H2SO4 से प्रोटॉन ग्रहण करके प्रोटोनाइज्ड हो जाता है। ये हमने देखा कि ये हमारा नाइट्रिक एसिड है HNO2, ये नाइट्रिक एसिड HNO2 इसको जब H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेप के अंदर प्रोटोनीकृत जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो जल के एक अणु को निकाल के नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देता है। ये इम्पॉर्टेंट नाइट्रोनियम आयन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और थर्ड स्टेप में बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उस पर अटैक करता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा और ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एरिनियम आयन जो है वो प्रोटॉन को त्यागते हैं। एरिनियम आयन बन गया, जैसे ही बेंजीन पर नाइट्रोनियम आयन का एडिशन हुआ एरिनियम आयन का फॉर्मेशन होता है और ये एरिनियम आयन्स जो हैं वो एक प्रोटॉन को अपने में से निकालते हैं। HSO4 की प्रेजेंस के अंदर फास्ट रिएक्शन होती है और नाइट्रो एरिन्स का फॉर्मेशन ये हमारा हो जाता है। तो एरोमेटिक यौगिकों की रिलेटिव रिएक्टिविटी नाइट्रेशन के लिए अभिकर्मकों का निर्धारण करती है। जिन एरोमेटिक यौगिकों में बेंजीन वल्य से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट या एक्टिवेटिंग ग्रुप जैसे कि NH2OH, CH3 आदि जुड़े हुए रहते हैं, उनके नाइट्रेशन के लिए वीक नाइट्रेटिंग एजेंट्स की आवश्यकता होती है। नाइट्रेशन कंसनट्रेट या डाइल्यूट HNO3 के साथ में सामान्य ताप पर ही हो जाता है। तो ये हम देखें कि जैसे फिनॉल को जो है HNO3 के साथ में हम डाइल्यूट HNO3 के साथ में रूम टेम्परेचर पे करवाते हैं तो इनसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल्स का बनना जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स बेंजीन वल्य की ऑर्थो और पैरा पोजिशंस को इलेक्ट्रोफाइल के आक्रमण के लिए संवेदनशील बना देते हैं, सेंसिटिव बना देते हैं। इस कारण नाइट्रेशन जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे आसानी से हो जाता है। परंतु वह एरोमेटिक यौगिक जिनमें कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जैसे कि NO2, SO3H, COR आदि वल्य बेंजीन वल्य से जुड़े हुए रहते हैं, तो इनके नाइट्रेशन के लिए हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग एजेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जो है वो बेंजीन वैल्यू की ऑर्थो और पैरा पोजिशन को निष्क्रिय कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। इसी कारण नाइट्रेशन जो है वो मेटा पोजिशन पर होता है। तो इसके अंदर हम देखें कि ये नाइट्रोबेंजीन है। जब नाइट्रोबेंजीन को HNO3 और H2SO4 नाइट्रेटिंग एजेंट लेते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करेंगे तो मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन इससे हो जाता है। तो इस तरह से दो तरह के जो हैं वो एरोमेटिक यौगिक्स होंगे, जिनके अंदर के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा है तो जैसे NH2OH, CH3, तो ये जो है वो हमारे
ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेंगे, जबकि वह एरोमेटिक यौगिक जिनमें कि इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह जो है वो इनके आकर्षक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अगर लगा हुआ है तो वो इनके मेटा पोजीशंस पर अटैक करेगा। तो इस तरह से जो है वो हम डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट नाइट्रेशन से हम बना सकते हैं नाइट्रो एरिन्स। फिर इनडायरेक्ट नाइट्रेशन अगर हम देखें तो कुछ नाइट्रो एरिन्स जैसे कि ऑर्थो और पैरा डाइनाइट्रो बेंजीन को हम डायरेक्ट नाइट्रेशन मेथड द्वारा नहीं बना सकते हैं। अतः इस प्रकार के नाइट्रो एरिन्स जो हैं नाइट्रेशन की इनडायरेक्ट मेथड जो है उससे हम बना सकते हैं। पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन को हम किस तरह से बना सकते हैं ये हम देखें तो ये मेथड है कि पहले नाइट्रोबेंजीन लिया, उसका रिडक्शन करेंगे तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो NH2 के अंदर चेंज होगा। फिर एसिटाइलेशन होगा तो NH2 ग्रुप जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा और NHCO CH3 के अंदर चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद में इसका नाइट्रेशन करेंगे तो पैरा पोजीशन पे, क्योंकि NHCO CH3 ग्रुप जो है वो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसलिए नाइट्रेशन जो है वो NO2 पे होगा। पैरा पोजीशन पे NO2 का अटैक हो जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो NHCO CH3 जो है वो वापस NH2 के अंदर चेंज हो जाता है, जो कि सोडियम नाइट्राइट और HbO4 कि 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हम ठंडा करते हैं तो ये NH2 ग्रुप जो है वो N डबल बॉन्ड NBF4 माइनस के अंदर चेंज होगा, जिस पे नाइट्रोजन पे जो है वो बेंजीन वैली से लगे हुए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि सोडियम नाइट्राइट और कॉपर की प्रेजेंस के अंदर NO2 के अंदर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन का हम फॉर्मेशन करते हैं। वैसे हम देखें तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो इस तरह से इनडायरेक्ट नाइट्रेशन से हम जो है वो कुछ नाइट्रो एरिन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करके एसिटाइलेशन के द्वारा, और फिर उसके बाद में हम नाइट्रेशन अगर करवाते हैं तो वो डायरेक्ट जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर होता है। इसके बाद में हम इसका स्ट्रक्चर देखें कि नाइट्रो एरिन्स की संरचना को जो है वो नाइट्रोबेंजीन की संरचना के आधार पे हम समझा सकते हैं। नाइट्रोबेंजीन की संरचना बेंजीन की संरचना के समान ही होती है, परंतु नाइट्रोबेंजीन में sp2 हाइब्रिड कार्बन पर p ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु के p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके डिलोकलाइज्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देते हैं। तो ये हम देखें कि किस तरह से जो है ये ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बॉन्ड बना के और p ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। तो नाइट्रोबेंजीन की संरचना जो है वो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड जो है ये पॉसिबल रेजोनेंस हाइब्रिड्स हैं ये सारे, जिनसे कि हम जो है वो देख सकते हैं कि नाइट्रोजन से लगे हुए दोनों ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और पूरी बेंजीन रिंग पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये इसकी अनुनादी संरचनाएं हैं। इन्हीं अनुनादी संरचनाओं के कारण जो है इनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसके बाद में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखते हैं तो नाइट्रो एरिन सामान्यतः जो हैं वो पीले रंग के ठोस यौगिक होते हैं। नाइट्रोबेंजीन तथा नाइट्रोटोलुएन जो हैं वो हल्के रंग के द्रव होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलनशील होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक जो हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन रिंग में नाइट्रो समूह की संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। इनमें हाई पोलर नाइट्रो समूह के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा ये हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे जैसे जो है नाइट्रो ग्रुप बढ़ता जाएगा प्लस आई इंडक्टिव माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा और इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे। इसी तरह से पॉलीनाइट्रो कंपाउंड जो हैं वो शक्तिशाली विस्फोटक होते हैं और ये बहुत डेंजरस भी होते हैं।
तो हमने देखा कि किस तरह से नाइट्रो एरीन्स जो हैं वो दो तरह के होंगे, एक न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड होंगे, दूसरा साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो कंपाउंड्स होंगे। फिर किस तरह से हम इन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से नाइट्रेटिंग रिएजेंट्स की प्रेजेंस के अंदर बना सकते हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से नाइट्रोबेंजीन में जो sp2 हाइब्रिड कार्बन है उसका पी कक्षक जो है पी ऑर्बिटल वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके डिलोकलाइज्ड हो जाता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है। इसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्मेशन के कारण ही नाइट्रोबेंजीन जो है वो कई सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बताते हैं और इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कारण इनकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है और एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके अंदर फॉर्म होता है जिसके अंदर की पूरी बेंजीन रिंग पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव और दोनों ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इस तरह से जो है वो बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होगा, एक अनुनादी संरचना इससे बन जाती है। तो इस तरह से नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस के कारण नाइट्रोबेंजीन की स्टेबिलिटी बेंजीन से ज़्यादा हो जाती है और माइनस आयन रिएक्टिव इफेक्ट के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं जैसे जैसे नाइट्रो समूह बढ़ते जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इनमें बढ़ता जाता है और ये जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को हाई कर देते हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि क्या क्या नाइट्रो एरिन्स की मेथड्स हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर केमिकल रिएक्शंस अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर नाइट्रो एरिन के अंदर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक बेंजीन रिंग वाला और दूसरा नाइट्रो समूह के कारण दो तरह की इसके अंदर अभिक्रियाएं होंगी, एक बेंजीन रिंग की होंगी और दूसरी नाइट्रो ग्रुप की रिएक्शंस होंगी। तो ये किस तरह से बेंजीन रिंग की रिएक्शंस होंगी, केमिकल रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग और केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू नाइट्रो ग्रुप, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।